नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहू के बहुत ही दुख भरी मैं वाकया लेकर के आया हूँ। एक सास ने अपनी बहू के साथ में ऐसा क्या हरकतें करती है कि जिसको जान करके वाकई आप हैरान रह जाएंगे, आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। और फिर उस सास ने अपनी बहू के उस मैयत पर ऐसी क्या हरकतें करती हैं कि जिसको देख करके जान करके आपकी आंखें बंद हो जाएगी। इसलिए आप इस दुख भरी कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें। एक जो सास बहू की ये जो कहानी है ना, शायद ऐसी घटनाएं आपके घर के अगल बगल कहीं ना कहीं जरूर होती होगी। इसलिए इस प्रकार की कहानी से रूबरू होना, वाकिफ होना हम सभी लोगों को बहुत ही जरूरी था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहेंगे। लेकिन जो बहू थी ना, भगवान को बहुत मानने वाली थी, भगवान की पूजा पाठ करने वाली थी, भगवान की भक्ति भाव करने वाली थी, लेकिन फिर भी उस सास ने अपने बहू के साथ ऐसा क्या दुराचार कर देता है कि जिसको वाकई नहीं करना चाहिए। इस सास बहू का ऐसा मसला था, हमने बहुत सारे सुना, लेकिन ऐसा मसला हमने आज तक कभी नहीं सुना। तो चलिए हम लोग उस वाकया को, उस कहानी को शुरू ही कर देते हैं। बहुत पुरानी बात है। दो बहनें, जिसमें जो बड़ी बहन थी छोटी बहन से 4 साल जो है बड़ी थी। बड़ी बहन की जो शादी की बात होती है, तो शादी की बात जिस घर में होती है उसके पापा ने जो तय किया था वो तो घर बड़ा ही अच्छा खासा था, धन धान सब कुछ था, पैसे की दिक्कतें नहीं थी। लेकिन उस घर में जिस व्यक्ति के साथ जो है, जिस लड़के के साथ में शादी उसकी बहन का तय हो रहा था, वो लड़का बहुत ही अलग किस्म का था। उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। उसका बहुत ही जो दूर दूर तक लोगों को पता था कि यह लड़का कभी सुधरने वाला नहीं है। दारू नशे के धुर्त में वह दूसरे लड़कियों के चक्कर में हमेशा जो रहता था। लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरे पापा समझ नहीं आ रहा कि मेरी सिस्टर का, मेरी दीदी का शादी उस घर में करें। छोटी बहन ने अपने बड़ी दीदी से कहा कि दीदी, आखिर जब आपको पता है कि आपका शादी जिसके साथ हो रहा है वो लड़का सही नहीं है, उनके पास थोड़े बहुत पैसे जरूर है, लेकिन वो लड़का सबको पता है कि वो लड़का जो दारू करता है, नशेबाजी करता है, दूसरे लड़कियों के चक्कर में, औरतों के चक्कर में रहता है, फिर शादी के बाद आपकी कैसे इज्जत कर सकता है। उस लड़की ने कहा कि देखिए ये बात सत्य है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति भाव करती, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं भगवान पे यदि भक्ति भाव करूँगी तो मेरा पति शादी के बाद अवश्य ही सही हो जाएगा। और अक्सर कोई भी लड़का जो शादी के पहले बहुत सारे ऐसी गलतियां करते रहते हैं, लेकिन शादी के बाद अक्सर सही हो जाते हैं। लेकिन मैं ये बात जो है अपने पापा से नहीं कहना चाहते कि पापा दुखी होंगे। मेरे पापा जहाँ पर भी करेंगे मैं जो है शादी कर लूँगी, क्योंकि उस लड़की की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने बाप के सामने, वह अपने पापा के सामने कुछ थोड़ा बहुत बोल सके। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जो है अपने पापा से जो है कुछ गलत सलत में बातें कर सकूं, लेकिन उसकी उतनी हिम्मत नहीं। लेकिन छोटी बहन ने अपनी माँ से बोला कि माँ, आपको पता है ना कि उस लड़के का घर किसी का कोई रिश्ता लेकर के नहीं जाता है, लेकिन आप लोग उस घर में क्यों शादी करें? मेरी बड़ी दीदी का समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को क्या मिल रहा है। उसकी माँ ने कहा कि बेटी ये बात सत्य है, तो उसको जो बहुत दूर दूर तक लोग जानते हैं कि यहाँ सही नहीं है, लेकिन अक्सर लोग यही होते हैं जो लड़के शादी के पहले होते हैं, शादी के बाद सही जगह। फिर भी बेटी वो लोग तो कुछ मांग भी नहीं करे, किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं ले रहा है, कोई जो है सामान नहीं ले रहा है। इस वजह से शायद तुम्हारे पापा राजी हुए होंगे, क्योंकि उन्हें कुछ देना नहीं पड़ रहा है। लड़की की हैसियत जो लड़की के बाप की थी उतना हैसियत नहीं थी, और शायद इसी वजह से उस लड़की के बाप ने अपने बड़ी बेटी का शादी जो उस लड़के से करने के लिए तैयार हो गए रहते हैं। बड़ी बेटी का शादी उस बाप ने सही तरीके से धूमधाम से कर देता है, लेकिन शादी में ना तो दहेज दिया, ना तो किसी प्रकार का कोई सामान दिया था। वो लड़की जाती है खुशी सलामत, सब कुछ सही से रहती है, किसी प्रकार का कोई वहां से शिकायतें नहीं आती है। लेकिन कुछ दिन बीतते हैं और जो बड़ी सिस्टर है वह जो है अपने हस्बैंड के साथ अर्थात जीजा जी के साथ में वह जो है साली से मिलने के लिए आते हैं। लेकिन जब साली ने अर्थात छोटी बहन ने जब अपनी बड़ी सिस्टर को देखा तो बहुत ही प्रसन्न, बहुत ही खुश है कि वाकई मेरी दीदी जो है आज कितनी खुश है। उसके तो हस्बैंड बिल्कुल ही बदल गए, जैसा मैंने सोचा था बहनोई के बारे में वैसा बिल्कुल ही नहीं है कि अब तो बिल्कुल वाकई सुधर गए, सही हो चुका। वाकई में
वह जो लड़का था, उसका जो बहनोई थे, जितना सारे गलत आदतें कि सारे के सारे उन गलत आदतों को उसकी बहन ने छुड़वा दिया था। और उसके बहनोई उसकी दीदी से बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करते, बहुत ही जान मान करते थे। तो उसकी छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से पूछा कि दीदी, जब तुम्हारे जो हस्बैंड है अर्थात जीजा जी जो है, बहनोई है, तुमको इतना मान सम्मान करते, इतने अच्छे व्यक्ति, भले आदमी है, तो आखिर तब इनके साथ जो है क्यों लोग जो रिश्ता करने से मना करते, बार बार रिश्ता क्यों कट जा रहा था? तो उसकी दीदी ने कहा, हाँ ये तो बात सत्य है, लेकिन वाकई जो तेरे जीजा जी है ना, जो तेरे बहनोई है ना, वाकई दिल के बहुत अच्छे इंसान है। अब ये बिल्कुल सुधर गए, किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करते, मेरी हर तरीके से ख्याल रखते हैं। फिर से छोटी बहन ने पूछा, नहीं दीदी, कुछ तो बात अवश्य होगी जिसके वजह से बार बार जो है इनका रिश्ता क्यों कट जा रहा था। तो बड़ी सिस्टर ने कहा कि देखो, अब वैसे घर की बात तो बाहर किसी से बतानी नहीं चाहिए, लेकिन तुम मेरी अपनी बहन हो, इस वजह से मैं तुम्हें बता रही हूँ। मेरी ये जो हस्बैंड है ना, ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही भले इंसान है, और इनकी वजह से आज तक कोई भी रिश्ता कभी जो कटा नहीं। जितना भी रिश्ते आते थे, बस मेरी जो सास है ना, उन सास के वजह से कट जाता था, क्योंकि सास बहुत ही सख्त थे, और सास के वजह से जो है कुछ लोग यहाँ पर आते थे और उनका हाल चाल रहन सहन देख करके वे लोग वहाँ से चले जाते थे। गांव के अगल बगल के लोग मेरी सास के बारे में जानते थे, बस लोगों से पता चलता तो लोग कहते कि सास बहुत है, सख्त है, डायन है, ये है वो है, लोग कहते थे, जिसकी वजह से वे लोग वहीं से चले जाते थे। तो उसने कहा, सख्त है मतलब क्या? तो छोटी बहन ने कहा, देखो ये तो बात सत्य, सास सख्त जो हस्बैंड होते हैं, जो बहनोई हैं, सुबह से निकलते हैं, काम पर निकल जाएंगे, फिर से रात्रि के समय में आएंगे, लेकिन पूरा जो दिन का समय होता है कि सास के साथ ही गुजारना पड़ता है, सास के साथ में, और घर में जो बाकी लोग होते हैं उनके साथ ही गुजर बसर करना होता है। लेकिन अगर वह भी लोग अगर अच्छे से बातचीत न करे तो बात सत्य है कि सही से कैसे गुजारा होगा। तो उसने कहा, नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक ठाक है, कोई जो है माहौल गड़बड़ नहीं है। कुछ बातें शायद वह बहन जो छुपा रही, वह बहन मन ही मन सोचती कि शायद मेरी बड़ी बहन है ना, अवश्य मुझसे कुछ छुपा रही है, कि हो सके मुंह पर जो मीठी मीठी बातें करे उसके साथ बहुत कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन ये मन मेरे को बताना नहीं चाहती। या जीजा जी है जो सामने दिखावा कर रहे हैं, फिर से अंदर ही अंदर घर पर जाकर कुछ प्रताड़ित कर रहे थे। तो उसकी छोटी बहन ने सोचा कि एक बार क्यों ना हम जो है जाकर के घर पर अपने दीदी के यहाँ 1 दिन 2 दिन रहेंगे, और वहाँ पर ऑटोमेटिक खुद ब खुद मेरे को पता चल जाएगा। और फिर छोटी बहन ने यही फैसला किया, दीदी से फ़ोन किया, कहा कि दीदी मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर पर आ रही हूँ रहने के लिए। फिर ये छोटी बहन उसके घर पर जाती है, तो पहले दिन जब जाती है तो वाकई बहुत ही अच्छी खासी खातिरदारी होती है, मान सम्मान होता है, प्रेम व्यवहार होता है। फिर भी वह संकोच में रहती है कि आखिर इतना जब अच्छा खासा परिवार है, लोग मान सम्मान कर रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? कि या तो ऐसा कहीं तो कुछ नहीं, मेरे को दिखावे में लोग मेरा मान सम्मान कर रहे हैं, फिर से पीठ पीछे जो मेरी बहन को लोग जो है गंदी गंदी गालियाँ दे रहे होंगे, मार रहे होंगे, सजा दे रहे होंगे, ऐसी कुछ हरकतें कर रहे होंगे। इसके लिए वह सोचते हैं कि हम यहाँ पर 1-2 दिन रुक जाते हैं तो शायद हकीकत पता चल जाएगा, या अगर मेरी बहन को अच्छा घर मिला होगा तो ये भी अच्छी पता चल जाएगा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो उसने अपनी बहन से कहा कि देखो दीदी, हम जो है तुम्हारे घर पर जो है हम जो है 2 दिन से कम नहीं रुकेंगे, क्योंकि साली है, साली जो आधी घर वाली होती है, इसमें मेरा भी हक है। तो बड़ी बहन ने कहा, इसमें तो सोचने वाली कहने वाली बात क्या है, अरे तुम 2 दिन रहो, 4 दिन रहो, मुझे कोई एतराज नहीं, तुम खुशी सलामत से रह सकती हो। और फिर जो है अगले दिन जैसे सुबह होता है, सास जो आवाज बोलती है ना, वो वाकई छोटी बहन जो सुन करके दंग रह जाती है। सुबह के समय में होता है, और वह सास का कड़वा वचन कैसा होता है, कहती है, अरे कल मुही, अरे उठ जा, अभी तक तो तू सोई रहेगी, अरे उठ जा जल्दी से, बर्तन धोने हैं, सारे काम काज करने हैं, और पता नहीं क्या क्या कुछ गालियां देना शुरू कर दी। उसको ढेर सारे तनाए दे रहे थे कि मायके से ये नहीं लाई, मायके से वो नहीं लाई, बर्तन लेकर के नहीं आए, कुछ सामान नहीं लेकर आए, कुछ फर्नीचर लेकर के नहीं आए, मेरा ही घर का सारे के सारे सामान को इस्तेमाल करती है, बेड भी हमारे है, बिस्तर भी हमारा, सब कुछ हमारा इस्तेमाल करती है, अरे तू आराम से सोने के लिए यहाँ पर थोड़े आई है। और गालियाँ पता नहीं कितने सुबह सुबह खरी खोटियाँ सुनाती है। वह तो बहन जैसे ही इस गली गालियाँ को सुनती तो वाकई वह हैरान रह जाती कि इसकी तो सास वाकई इतनी गाली गलौज वाली मेरी बहन को इतनी सजा देती है। लेकिन जो उसके पति थे ना,
उसके जो बहनोई थे ये सारे के सारे हरकतें अपनी माँ के जानते थे, लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपनी माँ के सामने कुछ बोले। वे जानते थे कि ये सब काम करना गलत है, लेकिन चाहे जो कुछ भी वो अपनी माँ को नहीं बोल पाते थे, लेकिन अपने उस पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे। वो समझते थे कि अगर मैं माँ की तरफ से हो जाऊंगा, माँ को ही जब जानने मानने लगूंगा, तो यह जो आई है मेरे भरोसे आई है, अपना घर जो छोड़ करके आई मेरे लिए आई है, और मैं इसको मान सम्मान नहीं करूंगा तो फिर ये बेचारी कहाँ जाएगी। उसकी माँ और नहीं तो कभी तो उसे ताना मारती, अरे मेरे बेटे को भी अपने जाल में फंसा लिए, आज तक जो मेरा बेटा मेरी बात मानता था, और बस इसके आते ही वो तो मेरी एक बात सुनता ही नहीं है, इसके प्यार के चक्कर में फंस गया, इसको अपने असारे पर नचाने लगे है, मेरे बेटे को ही अपने कैद में कर लिए, कलमुही है, बहुत सारी कुत्ती पिल्ली ऐसे गालियाँ भी देती थी। वह छोटी बहन इन सारे के सारे हरकतों को देखकर उसका मन पक जाता है और कहती कि दीदी ये जो तुम्हारी सास है ना बहुत खतरनाक है, मुझसे नहीं रहा जाएगा, अगर मैं कुछ दिन और रही तो सास से झगड़ा हो जाएगा। और कई बार तो उस छोटी बहन ने सास से बोलने के लिए एक्साइटेड भी हुई, लेकिन बड़ी बहन ने रोक दिया। उसने कहा कि नहीं बहन, तुम मेरा घर उजाड़ने के लिए मत आओ, अगर झगड़ा करोगे तो इज्जत जो है खोटा हो जाएगा, और फिर से जब सास बहू का झगड़ा हो जाएगा तो बिल्कुल ही गड़बड़ जगह हो सके, एक न एक दिन मेरे सास को समझ आ जाएगा और ये ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। फिर वह तो बहन जो है अपने घर पर चली जाती है, लेकिन उसे घर जाने पर बार बार उसे अपने बहन की याद आती है। जब वह घर जा रहे थे तो अपने बहन से कहा कि देखो दीदी, ये सब बात जो है ना पापा और मम्मी को बताना जरूरी है। तो बड़ी बहन ने कहा नहीं नहीं, पापा मम्मी को झूठ में मत, कभी भी मत बताना है, क्योंकि बेमतलब का बेवजह से पापा मम्मी मेरे दुखी होंगे। लेकिन वो जो बड़ी बहन थी ना, भगवान को बहुत मानने वाले थे, हर सुबह और शाम जो भगवान की भक्ति भाव करती थी, पूजा पाठ करती थी। शायद उस सास को यही नहीं मंजूर था, क्योंकि वह बिल्कुल एक नंबर के डायन थे, मीट मांस मछली खाने वाली थी, और वह यह सब काम बिल्कुल ही नहीं करती थी, इसलिए शायद उसका उससे नहीं बनते थे। वह तो बस बिल्कुल सादगी जीवन जीने में बहुत ही हाव भाव रखती थी, और इसी वजह से अपने पति को भी ठीक वैसा ही बना दिया था। उसका पति भी शादी के पहले बिल्कुल ही राक्षस था, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा लगती, वह भगवान से आराधना करती कि हे भगवान, आप मेरे पति को मेरे सही रास्ते पर ला दीजिए, इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। और वास्तव में उस लड़की ने, उसकी बड़ी सिस्टर ने अपने पति को सही रास्ते पर ला दी, लेकिन वह जो बुढ़िया थी, सास थी, बिल्कुल ही सही रास्ते पर नहीं आती। वह तो बिल्कुल ही ये सब काम से ढकोसला थी। सुबह सुबह उठते ही बिना दातुन ब्रश नहाए खाना खा लेती थी, ना तो घर में सही से झाड़ू लगाना, ना तो कुछ करना, लेकिन बस खरी खोटियाँ सुनाना शुरू हो जाती थी। हर तरीके से वह जो बहू थी सब कुछ सहती थी। और वह छोटी सिस्टर जब अपने घर पर जाती है और अपने पापा मम्मी से कहती है, तो पापा मम्मी जब फ़ोन करके अपनी बड़ी बेटी से कहते हैं कि बेटी अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो एक बार बोलो, घर पर आकर के पूछे आखिर आप लोग ऐसा मेरी बेटी के साथ क्यों बर्ताव कर रहे हैं। उसने कहा आप लोग नहीं पिताजी, बस मेरी सास है थोड़ी सी सख्त है, बस हैंडल कर लोगे। मेरे जो पति है ना, पतिदेव बड़े ही अच्छे, बड़े ही भले इंसान है, उनको कुछ मत कहिएगा और रहने दीजिए, यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सब हैंडल कर देंगे। तो उसके जो छोटी बहन थी एक बार अपने जीजा जी को, अपने बहनोई को और अपनी बहन को अपने घर पर बुला करके मिलती है और कहती कि देखिए जो आपकी माँ है, आप अपनी माँ से बोल नहीं सकते और हमारी बहन को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप हमारी बहन के बिना अधूरे हैं। उसने कहा हाँ ये बात सत्य है, मैं तुम्हारी बहन के ही खिलाफ में हमेशा रहता हूँ, इसके अच्छा में ही करता हूँ, अपने जो है मम्मी के खिलाफ नहीं जा पाता, बल्कि हमेशा इसके ही हित के लिए सोचता रहता है, जिसकी वजह से मेरी माँ मेरे को बहुत कुछ कहती रहती है। तो छोटी बहन ने कहा देखिए जो आपकी माँ बार बार जो है सामान के लिए तानाएं मारती है कि इसकी बहन ने कुछ लेकर आया नहीं, ये नहीं वो नहीं, सब क्या आप जो कुछ पैसे का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, 1-2 लाख रुपए का। उसने कहा हाँ उधार कुछ कर्ज ले करके जो जरूर कुछ पैसे के तो एडजस्टमेंट 1-8 लाख कर सकते हैं। उसने कहा 1 लाख आप दे दीजिए और मैं जो कमेटी में कुछ पैसे जमा की हूँ, आप मैं अपने कमेटी के पैसे निकाले तो मैं कुछ दे देती हूँ और आप कुछ दे दीजिए। फिर जो है जितने भी जो फर्नीचर के सामान है, जितने भी इलेक्ट्रिक सामान है, सारे के सारे सामान को खरीद करके और वहाँ पर चला जाएगा और आप कह दीजिए कि बस वहाँ के लोगों ने दिया है। अगर आप जो मेरी बहन की इज्जत बचाना चाहते हैं, सास की नज़र में सही करना चाहते हैं, तो अगर सामान के लिए अगर वह ताना मरे तो सामान बस खरीद करके व्यवस्था कर दीजिए।
उसका पति, उसका जो बहनोई था राजी हो जाते और ठीक जो है पैसे का एडजस्टमेंट करके घर में हर तरीके से जो फर्नीचर का सामान, जो इलेक्ट्रिक के सामान, फ्रिज, कूलर, हर चीज़ की व्यवस्था दे दी जाती है। उसके बावजूद भी सास का पेट नहीं भरता। और ये बात सत्य होती है कि लड़के वाले को कितना भी दे दिया जाए, कभी उसका पेट नहीं भरता। और उसमें से सास जो होते हैं ना, वही सबसे ज़्यादा जो खाने वाली होती है। अब तो सास का फर्नीचर से, इलेक्ट्रिक सामान से कुछ जो है थोड़ा सा ताना कम हुआ, तो अब तो वह ज्वेलरी को लेकर के ताना मारने लगे। अरे क्या लेकर के आई है, एक जो है मंगलसूत्र के सिवाय क्या लेकर के आई है। फिर यह ताना भी जो उसके पति को देखा नहीं जाता है। जब उसके पति को देखा नहीं जाता है तो वह पति भी अपने पास से कुछ और कर्ज में ले करके और उसके जो ज्वेलरी थे वो सब भी चीज़ें बनवा देता है। और वह कह देता है कि बस मायके से मिला है, इसके ससुराल से मिला है। अब तो किसी तरीके से सारे के सारे ये चीज़ें ख़त्म हुए थे और उसके पति ने कभी नहीं बताया कि आखिर कितना कर्ज हो गया, कितना ये सब चीज़ें हो गया। कभी किसी से शेयर नहीं किया, सब कुछ ठीक ठाक ही चलता रहा। और तब तक जो अचानक उसकी जो छोटी बहन थी उसके भी जो है रिश्ते की बात हो जाती है। उसके भी रिश्ते की बात होने लगती है तो वह तो बिल्कुल ही निडर थे, अपने पापा से थोड़ा बहुत बोलचाल करने वाले थे। उसने डायरेक्टली पापा से कह दिया, पापा मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है कि अभी शादी करने का, क्योंकि दीदी की हालत देख करके मेरा रोम रोम कांप रहा है। मैं शादी अभी बिल्कुल ही नहीं कर सकती जब तक मेरी सिस्टर का सही तरीके से स्थिति नहीं समझ हो जाते, जब तक मैं उस परिवार को अच्छे से ना समझ लूँ तब तक मैं कभी किसी स्थिति में शादी नहीं कर सकती। पिताजी ने कहा, बेटी यह रिश्ता बहुत ही अच्छा है, तुम मान जाओ, शादी कर लो। उसने कहा, नहीं नहीं पिताजी, अभी मेरी बहन की स्थिति सही नहीं हुई है। जब तक मेरी बहन की स्थिति सही नहीं होती है तब तक जो है मैं शादी हरगिज़ से ही नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं शादी के नाम से मेरे को इतना डर क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरी बहन की स्थिति ऐसी हो गई है। और अभी तो कुछ ही दिन जो है इस शादी से मुंह मोड़ लेती है और शादी बिल्कुल ही करने से इनकार कर देती है। और एक दिन अचानक उसके पास जो रात्रि के समय में 2:30 बजे के आसपास में उसके पास उसके बहनोई ने कॉल किया, जीजा जी ने कॉल किया। वह जो नंबर था बिल्कुल ही नया था, लेकिन जो आवाज़ थी वह की कुछ जानी पहचानी थी। रात्रि के समय में वह सोए सोए बोलती है कि आखिर कौन फ़ोन पर, कौन है, हेलो। उधर से जो आवाज़ आती है तो वह की कुछ जानी पहचानी, और वह उसके जीजा जी थे, वह बहनोई थे। वह रो रहे थे, वह काफ़ी सिसक करके रो भर रहे थे। वहाँ पर ढेर सारे आवाज़ आ रहे थे, सुनाई दे रहे थे। उसने कहा, जीजा जी आखिर क्या हुआ, आखिर आप इतना रो क्यों रहे। उसने कहा, साली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब गड़बड़ हो गया, तुम्हारी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया। जब मैं काम से आया तो तुम्हारी जो बहन तो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पर हुआ तो हुआ कैसे। फिर जो है भगी भगी उस रात्रि के समय में ये जो है अपने उस पापा को भी बताई, मम्मी को भी बताया, और पापा मम्मी उन सबको लेकर के उस बहन के घर पर जाते और वहाँ पर देखते रात्रि के समय में ही सुबह होते होते काफ़ी वहाँ पर भीड़ लग जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि मेरी बहन को हुआ तो हुआ कैसे, कुछ भी चीज़ें समझ नहीं होती है। और कुछ समय बाद जो है वह जो सास कहती कि देख, काफ़ी लोगों के सामने ये जो बहन थी ना, ये जो इसकी पत्नी थी, इसकी बहन जो आई ना, बिल्कुल ही बच्चन थी। हमारे घर में जिस दिन से आई थी उस दिन से हमारे घर का लक्ष्मी बर्बाद हो। देख इसके मरते ही मेरे घर में इतनी बड़ी जो लॉटरी लगी है, बस देख ये खुशी की बात है। लेकिन शायद उस लॉटरी के बारे में किसी और को पता ही नहीं था। उसका पति उस कहता कह रही, तुम्हारी ये जो बहू मर गई है और तुमको खुशी की बात है कि तुमको लॉटरी लगी, तुम पैसे के पीछे भाग रही हो। अरे तुम्हारी बहन इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। तो उसकी सास ने काफ़ी लोगों के सामने कह दिया, अरे चली गई तो चल जा, लेकिन इतना जो अच्छा लॉटरी लगा इसके मरते, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। वह बहन, उसके माँ बाप, सब चीज़ें सीन जो देख रहे थे कि उसकी सास कितनी जो है बेदर्दी है, निर्दर्दी है। उसको कुछ दया नहीं आ रहा है, कुछ उसके आंख से आंसू नहीं बह रहे, बल्कि इधर उसका पति की आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही थी। तब तक जो अचानक जो है उसकी जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी बाहर, उसके जिस्म पर जो है 2 सांप जो आकर के बैठ जाते हैं। जैसे 2 सांप आकर के रेंगते हुए बैठ जाते, बिल्कुल ही पूरे गांव वाले सारे के सारे लोग देख करके दंग रह जाते हैं। उस सास ने कहा, देख
अरे इसके शरीर पर देखो सांप आकर के बैठ गए। सांप, ये कितनी बदचलन औरत थी, ये घर में रह रही थी लेकिन दूसरे लड़कों के साथ में, दूसरे लोगों के सामने इसके कई सारे नाजायज संबंध थे। दिन भर फोन में बातें करती थी, इस वजह से देख आज इसके शरीर पर सांप आकर के बैठ गया। लेकिन वहां पर एक और जो है इंसान जो है मौजूद था, जो फटीहाल स्थिति में था, लुंगी लपेटा हुआ था। और जैसे ही वह जो है इसके बहनोई से नज़र मिलाता है तो वह भागने लगता है। लेकिन जब भागने लगता है उसको बहनोई का कुछ शक हो जाता है कि आखिर ये भाग क्यों रहा है। लेकिन जब वह भागता है तो उसका बहनोई जो है पीछे 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 उसके जाने लगता है और वाकई एक पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरे को देखते क्यों भागने लगे, जब मैं उससे नज़र से नज़र क्यों नहीं मिला सकता, क्या मेरी बीबी के मरने के पीछे कोई कुछ राज छुपा है क्या। और उसको घसीटते हुए पूरे लोगों के बीच में लेकर के आता है। उसने कहा हाँ, आपकी जो पत्नी है इसके मरने के पीछे, मृत्यु के पीछे बहुत बड़ा राज छुपा है। सारी की सारी राज जो आपकी माँ के पीछे का है, आपकी माँ ने किया। उसने कहा मेरी माँ ने किया, मेरी माँ ने मेरी पत्नी को मार दिया। उसने कहा हाँ, आपकी पत्नी ने मार दिया। उसने कहा कैसे, आखिर कैसे तुमको पता चला। उसने कहा वह मेरे पास गई थी और ऐसे ऐसे कहे कि सांप ला करके छोड़ने के लिए, ताकि मैं अपने बहू को बदचलन में साबित कर सकूं। लेकिन उसकी आपकी माँ ने बताया कि आखिर कैसे क्या हादसा हुआ। लेकिन ये सब बातें हो रही थी तब तक उसकी माँ ने सारे के सारे पोल खोल देते। उससे कहा हाँ, मैंने जो तुम्हारी पत्नी है ना, मैंने उसको मारा है, जान से मार दिया, मैंने ही मारा है। शायद तुमको पता नहीं है, मैंने ही मारा क्योंकि लॉटरी लगी है, लॉटरी, इस वजह से मैंने मार दिया। फिर उसने कहा आखिर माँ तुम मेरी पत्नी को क्यों मार दिया, आखिर इसका क्या राज, क्यों मारी। उसने कहा कि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि जब एक दिन जो तुम्हारी बहन थी ना, जो तुम्हारी पत्नी थी, तुम जब ढेर सारे कर्ज में डूब गए थे तो उसको किसी तरीके से पता चल गया। और जब उसको पता चल जाता है तो उसके पास में एक छोटी सी अंगूठी रहती है। वह अपने पति का कर्ज जो देखा नहीं जाता है और छोटी सी अंगूठी को बेच करके वह जो लॉटरी लगाती है। और जब वो लॉटरी लगाती है तो उसकी लॉटरी लग जाती है, क्योंकि वह भगवान पर भरोसा करने वाले थे, भगवान की भक्त थे और भगवान का नाम लेकर के वह जो लॉटरी लगाती है। और जब लॉटरी लगाती है तो वाकई वो लॉटरी जीत जाती है। वो जब लॉटरी जीत जाती है तो बहुत ही खुश होती है। वो लॉटरी लेकर के आती है, ढेर सारे उस पैसे को लेकर के आती है और मेरे को बताती है कि देखिए सास माँ, लॉटरी में जीत गई हूँ, लॉटरी में जीत गई हूँ, पैसा देखिए। और फिर मैंने जैसे उस लॉटरी को देखा, उतने सारे पैसे को देखा, मेरे मन में लालच आ गया कि यह पैसे इसके कैसे हो सकते हैं। और मैंने तुरंत उसी समय तुम्हारी पत्नी को जान से मार दिया और फिर उन सारे के सारे पैसे को जो लॉटरी से मिले थे मैंने ले लिया। मुझे माफ़ कर दो बेटे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आज से कोई तुम्हारी गलती नहीं करेंगे, आज से मैं तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं करेंगे। अब वो बेटा को समझ नहीं आ रहा था कि मेरी माँ ने इतनी नीच हरकत कैसे कर दी। फिर उसके बेटे ने तुरंत जो पुलिस को कॉल करता है और अपनी माँ को ही ले जा करके जेल में बंद करवा देता है। इधर जो है अब तो वह पति जो अपनी पत्नी के लिए बहुत ही रो रहा था, तड़प रहा था कि मेरी पत्नी भली औरत थी, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर से वो अपनी पत्नी को ले जा करके सही से दाह संस्कार करता है। कुछ दिन ठीक ठाक हो जाते हैं तो उसकी जो छोटी बहन थी, तो उसके पति ने एक बार खुद उसकी छोटी बहन से पूछा, देखो आज मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। चूँकि तुम्हारी जो बड़ी बहन थी बहुत ही नेक औरत थी, बहुत ही नेक लड़की थी, मैंने उसके साथ कोई नहीं किया, लेकिन जो हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। और आज इस समय मेरी जो माँ है ना, अब तो जेल में चक्की पीस रही है। जो दुख दर्द थी, मेरे घर की काटा थी, वह तो निकल गई। इसलिए मेरी एक छोटी सी अनुरोध है, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं कहता हूँ। तो छोटी बहन ने कहा, जीजा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप बेहिचक से जो कहना हुआ कहिए। तो उसने कहा कि देखो तुम्हारी बहन तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो मेरे साथ विवाह कर लो और मेरा घर बचा लो, मेरे घर में आ जाओ। तुमको मेरे बारे में अच्छे से पता है कि मैं कितना नेक हूँ, मैं कितना भला इंसान हूँ। तो उसने कहा हाँ ये तो बात सत्य है, लेकिन इसमें कोई जो चिंता की बात नहीं, एक बार आप मम्मी पापा से भी कहिए, अगर वे लोग एग्री हो जाएंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर जो है वह बहनोई जा करके उसके मम्मी पापा से भी बात करते, उसके मम्मी पापा राजी हो जाते। फिर जो छोटी बहन की शादी जो है उस बहनोई के साथ में हो जाती और इस तरीके से वह फिर से उसका एक घर परिवार बस जाता है और घर सुखी हो जाता है। और इस तरीके से जो सज़ा मिलने वाले थे उस सास को सज़ा भी मिल जाती है।
यह कहानी जो है इस तरीके से समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ऐसी घटनाएं हमारे समाज में अक्सर बहुत सारी होती रहती है और ऐसी घटनाएं यदि आपको भी कभी ना कभी तो देखी ही होगी। और इस तरीके से हर घर में हो सके सास बहू का झगड़ा होता है। लेकिन सास बहू का झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि सास जो बहू को अपनी बेटी जैसे नहीं मानती और बहू जो है अपनी सास को माँ नहीं मानती। अगर किसी घर में अगर सास जो बहू को बेटी जैसे मानने लगे और बहू अपनी सास को माँ जैसे मानने लगे, उस वह घर जो घर नहीं रहता बल्कि स्वर्ग बन जाता है। तो बस आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में मैं फिर से कोई नई कहानियाँ, कोई नई दर्द भरी कहानियाँ लेकर के अवश्य ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।